साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे एक छोटी सी वीडियो से इसे बहुत ज़रूरी और अहम समझिएगा, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर आप लोगों के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उससे मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको कितने नंबर पर जो है फर्स्ट डिवीज़न किया जाएगा, कितने नंबर पर सेकेंड डिवीज़न कर दिया जाएगा, कितने नंबर पर थर्ड डिवीज़न, कितने पर फेल, कितने नंबर पर टॉपर। तो इस वीडियोस के अंदर आप लोगों को हम फ़ोकानिया के न्यू जो ज़ाब्ता है उनके मुताबिक हम बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें। चलिए सबसे पहले देखिए फ़ोकानिया के अंदर जो टोटल मार्क आप एग्ज़ाम दिए हैं वो टोटल 1000 मार्क के आपने एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। अब इसी 1000 मार्क को क्या कहते हैं तीन चार भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला डिस्टेंशन यानी कि टॉपर के भागों में, उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न के भागों में, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फेल, ठीक है। ये चार भाग इनके होते हैं, इनमें इनको तकसीम कर दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले आपको हम बता दें कि कितने नंबर पर टॉपर से हम बात करते हैं। आप भी टॉपर हो इंशाल्लाह। एक है डिस्टेंशन। आप देखेंगे जब भी मार्कशीट आएगा आपका तो उस मार्कशीट पर लिखा हुआ रहेगा डिस्टेंशन। डिस्टेंशन का मतलब होता है टॉपर। 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपर जो मदरसा बोर्ड के अंदर 750 प्लस मार्क अगर आपका है तो आप टॉपर कहलाएंगे। यानी इस तरीके से कह लीजिए कि अगर आपका 750 से लेकर के 1000 मार्क तक है तो आप जो है टॉपर कहलाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आइए आपको हम बताते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न आप कितने नंबर पर ला सकते हैं। तो अगर आपका मार्क 600 प्लस आता है फ़ोकानिया के अंदर इस न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न के मुताबिक, तो आप फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं और कहलाएंगे। आ सकते नहीं, आएंगे, ठीक है। 600 से लेकर के 749 मार्क के बीच आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। उसके बाद आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेकेंड डिवीज़न आपको कितने मार्क पर हासिल होता है या फिर कर दिया जाता है। अगर आपके पास 450 मार्क आता है या फिर 450 से लेकर के 599 मार्क तक आता है तो आप क्या कहलाएंगे? सेकेंड डिवीज़न कहलाएंगे। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उस तरीके से आइए अब बताते हैं कि थर्ड डिवीज़न। तो अगर आपके पास 309 मार्क आता है तो आप थर्ड डिवीज़न कहलाएंगे, या नहीं तो अगर आप 309 मार्क से लेकर के 449 मार्क तक अगर आप हासिल करते हैं तो आप थर्ड डिवीज़न कहलाएंगे। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं फेल का। तो देखिए फेल का कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि 600 मार्क लाया, सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर 600 मार्क लाया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे सपोज कीजिए कि अरबी एक सब्जेक्ट है, तो अरबी टोटल 100 मार्क के सवाल पूछे गए, ठीक है। 30 नंबर लाना लाजमी है, फ़र्ज़ है। जिस तरीके से मुसलमान के ऊपर 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर भी अगर आपने अरबी का एग्ज़ाम दिया या फिर फ़ारसी हिंदी कोई भी हो, उसमें पास होने के लिए आपको 30 मार्क लाना लाजमी है। तो उस बच्चों ने 30 मार्क नहीं ला पाया, सपोज़ कीजिए कि उन्होंने 25 मार्क ही लाया, तो अब 600 मार्क तो है आपका, फर्स्ट डिवीज़न के लायक तो हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपको 25 ही मार्क है। तो इसमें क्या हो जाएंगे आप कि भैया सारा किया दिया नाश हो जाएगा आपका, यानी कि आप फेल में ही घोषित होंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपका क्रॉस है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, आपको फिर से दोबारा नेक्स्ट ईयर में क्या कहते हैं सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन यहाँ पर उस रूल रेगुलेशन के मुताबिक अगर आपके पास 308 मार्क आता है या फिर इनसे कम आता है तो आप जो है फेल कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। तो जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कितने मार्क पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टॉपर। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कि आपका जो कितने मार्क आने की संभावनाएं हैं, इम्कानात हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। मौलवी का बहुत जल्द वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।